लोग किसी भी बात या घटना को भूलने में ज्यादा देर नहीं लगाते, लेकिन कोरोना संक्रमण का दौर भूलना लोगों के लिए इतना आसान नहीं होगा। चीन के वुहान से फैले कोविड संक्रमण ने दुनिया भर में कोहराम मचा दिया था। इससे भारत भी अछूता नहीं रहा। कोविड संक्रमण से देश की जनता को बचाने के लिए केंद्र सरकार ने हर जरूरी कदम उठाए। संपूर्ण देश में संपूर्ण लॉकडाउन होने जा रहा है। हिंदुस्तान को बचाने के लिए, हिंदुस्तान के हर नागरिक को बचाने के लिए, आपको बचाने के लिए, आपके परिवार को बचाने के लिए आज रात 12 बजे से घरों से बाहर निकलने पर पूरी तरह पाबंदी लगाई जा रही है। क्योंकि दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी आबादी वाले देश के सामने संकट भी बड़ा था, तब जबकि चीन, अमेरिका और यूरोपीय देश शुरुआती दौर में कोविड से जूझ रहे थे। ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लॉकडाउन का ऐलान किया। उन्होंने संयम, सूझबूझ, समन्वय, तकनीकी समझ और कोरोना के बारे में खुद की जानकारी के मुताबिक पहले से ही तैयारियां कर रखी थी, जिसका असर भी देखने को मिला। पहले दौर में भारत कोविड से निपटने में पूरी तरह कामयाब रहा, तो वहीं कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर से बचने के लिए वैक्सीन बनाई गई। अनलॉक हुआ, वैक्सीन भी आई, लगने भी लगी, लेकिन प्रक्रिया जटिल थी। इम्यूनिटी 2 डोज के बाद ही मिलती थी। इसी बीच भारत ने कोरोना की दूसरी लहर को देखा, जिसने केंद्र और राज्य सरकारों को हिलाकर रख दिया। अब ऑक्सीजन की समस्या, दवाई की समस्या, बीमार पड़ते लोग, वैक्सीन की कमी और वहीं विदेशों को वैक्सीन देने के बाद भी पीएम मोदी पर जमकर हमले हुए। लोग यहाँ तक कहने लगे कि दूसरी लहर के बाद कोविड संभालना नामुमकिन होगा, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी और उनकी टीम ने संयम नहीं खोया। धीरे धीरे एक एक समस्या से जूझे और सबका हल निकाला। उसके बाद डर था तीसरी, चौथी और 5वीं लहर का। चुनौती भी थी कि 135 करोड़ के देश में सबको समय पर वैक्सीन कैसे लग जाए। पीएम मोदी ने इस चुनौती को भी पार किया। आज भारत में 94.2 करोड़ लोगों को वैक्सीन लगने के बाद कोविड अब एक आम बीमारी की तरह रह गया है। सबसे पहले वैक्सीन भारत ने ही खोजी और भारत में 16 फरवरी को लगना शुरू हुई। उस समय केवल 60 साल की उम्र से ऊपर के लोगों को वैक्सीन लगाई जा रही थी। उसमें फ्रंटलाइन वर्कर भी शामिल थे। इसके बाद वैक्सीनेशन के दूसरे चरण में 45 की उम्र के लोगों को वैक्सीन लगी। उसके बाद एक एक कर अलग अलग उम्र के लोगों को वैक्सीन लगना शुरू हुई। अब तक देश में 216.18 करोड़ लोगों को वैक्सीन लग चुकी है। इसमें से कुछ अभी तक 2 डोज ले चुके हैं और कुछ लोग ऐसे हैं जिनको बूस्टर डोज भी लग चुका है। हिंदुस्तान अकेला ऐसा देश है जिसमें सबसे पहले सफाई कर्मियों को भी वैक्सीन दी गई। कोविड ने स्वास्थ्य ही नहीं, अर्थव्यवस्था को भी प्रभावित किया था। हिंदुस्तान विश्व के उन गिने चुने देशों में शुमार है जिसका रुतबा कोविड के बाद न केवल बरकरार है, बल्कि तरक्की के नए सोपान चढ़ता जा रहा है।